स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से बड़ी बात ओपीएस और 1500 पर करेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी आज ये मुद्दा गूंजा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पंचकुला में प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। क्या कुछ बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई है और बड़ी जानकारी ये भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। हाल ही में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई थी प्रधानमंत्री की ओर से। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हिमाचल का जिक्र किया था और इसी बात का कड़ा जवाब आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से हरियाणा में दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा फिलहाल दिल्ली के लिए टल गया है। किस वजह से, अगले कल कहां होंगे, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को बेरोजगारों की ओर से एक चिट्ठी गई है। ये भर्तियों से संबंधित चिट्ठी है। इसमें क्या कुछ कहा गया है, सरकार से जुड़ी बातों को लेकर भी ये भी जानकारी देंगे और भर्तियों को लेकर अब सब्र का बांध क्योंकि युवाओं का टूट गया है, क्या कुछ इन्होंने सुझाव देने चाहे हैं इस चिट्ठी में राज्यपाल के पास, ये भी जानकारी लेकर आए हैं। पटवारी कानूनगो महासंघ एक दफा फिर से भड़क गया है। कारण इस बार क्या है, जानकारी देंगे। पिछली बार स्टेट कैडर में ले जाने का ये विरोध कर रहे थे कि स्टेट कैडर में इन्हें ना लाया जाए, लेकिन अब यहां मसला कुछ और सामने आ गया है। ये भी जानकारी बिल्कुल देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। मानसून ने विदाई ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है। दरअसल 8 दिन देरी से इस बार मानसून ने विदाई ली है, लेकिन इस बार सामान्य से भी कम मॉनसून बरसा है। यानी कि पिछली बारी की तुलना की जाए, पिछले वर्ष के हिसाब से अगर हम बात करें तो 18% कम मेघ इस बार बरसे हैं। हालांकि नुकसान फिर भी काफी जगहों पर हो गया था, क्योंकि वही बात है, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश भी काफी ज्यादा नुकसान करती है। दूसरी बात हम उस दुकान को लेकर करेंगे जहां से चिट्टा बरामद किया गया है पुलिस की ओर से। यह हमीरपुर की घटना बताई जा रही है। हमीरपुर शहर में ही कॉम्प्लेक्स में एक फास्ट फूड की दुकान का संचालक किया जा रहा था और संचालन जो 2 व्यक्ति कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इनके पास से 1 ग्राम चिट्टा और 13 ग्राम चरस बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर इस दुकान में पुलिस पहुंच गई थी। हालांकि कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनमें हड़कंप मच गया। ये एकत्रित हो गए कि आखिरकार क्या हो रहा है। पिछले कल की जानकारी है, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक इस दुकान की जांच की गई। एक तरह से छापा यहां पुलिस की ओर से मारा गया था और उसके बाद यहां से चिट्टा और चरस बरामद की गई। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पुलिस वहां से ले गई थी। अभी नोटिस पर दोनों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन आसपास के स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस कार्य को सराहा है, क्योंकि अब आम लोग ये चाहते हैं कि पूरी तरह से नशा मुक्त हिमाचल को बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि जड़ से ऐसे संचालकों को मिटा दिया जाए जो कि अपनी फास्ट फूड या टी स्टॉल की आड़ में यहां नशा सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से मंडी की एक महिला से अफीम बरामद की गई है और ये अफीम 80 ग्राम बताई जा रही है। 250 ग्राम डोडा अफीम इससे बरामद हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यहां मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये मंडी से महिला बताई जा रही है और मनाली में एक कमरे में रह रही थी, जहां पुलिस ने दबिश दी। उसके बाद यहां से अफीम पकड़ी गई है और मूल रूप से महिला मंडी की रहने वाली बताई जा रही है। तो अभी इस पर भी केस दर्ज कर लिया गया है और इसके बैकवर्ड लिंक्स खंगाले जा रहे हैं। महिलाओं पर किसी को शक नहीं होगा, ये सोचकर महिलाएं ये चिट्टे और चरस का धंधा शुरू कर देती हैं, लेकिन बाद में जब पकड़ी जाती हैं तो बाकी महिलाओं को भी इनकी वजह से एक तरह से शर्मसार होना पड़ता है। और मूल रूप से मंडी की रहने वाली देखिए ये बताई जा रही है। 4 अक्टूबर को हनुमान चालीसा का पाठ हर मंदिर में होगा। ये देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से ऐलान किया गया है। ये हर मंदिर में हिमाचल प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। कारण इसका बड़ा ये है, जो समिति के अध्यक्ष की ओर से कहा गया है, ये चाहते हैं कि सद्बुद्धि सरकार को आए, प्रशासन को आए और अब जो यहाँ बहुसंख्यक समाज है, यानी कि एक तरह से हिंदू समाज की भावनाएं हैं, उसके मुताबिक ही फैसला कोर्ट से आना चाहिए, बजाय इसके कि इस मामले को नगर निगम कोर्ट में और ज्यादा लटकाया जाए। बात हम मस्जिद निर्माण को लेकर ही कर रहे हैं। जो मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है उसे लेकर हिंदू संगठन उग्र हो गए हैं और पहले भी कई दफा इनकी ओर से प्रदर्शन हुआ है। अब 4 अक्टूबर को हनुमान चालीसा का पाठ हर मंदिर में होने जा रहा है। इस पर इनका कहना है कि 5 अक्टूबर को हियरिंग है नगर निगम कोर्ट में और अगर इस बार फैसला नहीं सुनाया जाता है या आगे के लिए ये मामला लटका दिया जाएगा तो फिर नए सिरे से रणनीति ये तैयार करेंगे। हालांकि कुछ हिंदू संगठन ये भी दावा कर चुके हैं कि जेल भरो आंदोलन 5 अक्टूबर के बाद उनकी ओर से शुरू किया जाएगा। तो अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। देवभूमि संघर्ष समिति ने ये भी ग्रामीण लोगों से
अपील की थी कि जब ग्राम सभाएं आयोजित होंगी तो उसमें ये भी मसला रखा जाए कि पंचायतों में जितने भी प्रवासी हैं या रेड़ी फड़ी वाले लोग हैं, अपना स्टॉल्स लगाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो, उनके सभी दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। जिसके पास प्रमाण नहीं है अपनी जन्म तिथि का और अन्य दस्तावेज भी नहीं है, उस पर कार्रवाई हो। हालांकि ग्राम सभाओं में फिलहाल ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर को ग्राम सभाएं आयोजित जरूर की गई थी। इसमें सबसे बड़ा मसला मनरेगा रहा है। अधिकतर ग्रामीण लोगों की ओर से प्रस्ताव डाले गए हैं कि मनरेगा के कार्य कुछ एक जगहों पर रुके हुए हैं। इन्होंने प्रस्ताव डाल दिए हैं, मंजूरी के लिए आगे भेजे जाएंगे। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो मनरेगा के तहत रुके कार्य या जो कार्य नए सिरे से होने हैं वो अब पूरे हो पाएंगे। दूसरी बात, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ये जो ग्राम सभाएं बुलाई गई थी इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी पहुंचे थे और इन्होंने ग्रामीण लोगों से शपथ दिलाई है कि पूरी तरह से अपनी अपनी पंचायत को ये तंबाकू मुक्त बनाएंगे, यानी कि नशा मुक्त एक तरह से बनाएंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी शिकार हो रही है नशे की और जिस वजह से कई बीमारियां उनमें फैल रही है। नौकरी करना बहुत दूर की बात है, घर में पड़े पड़े वो नशे का सेवन कर रहे हैं, जिस वजह से उनके परिवारजन भी काफी ज्यादा परेशान हैं। तो एक तरह से नशा मुक्त अब हिमाचल प्रदेश को बनाना है। इसके लिए शुरुआत ग्राम सभाओं से भी की गई है। जितने भी आम लोग वहां पहुंचे थे उनसे शपथ दिलाई गई है कि वो अपनी अपनी पंचायत को तंबाकू मुक्त बनाएंगे और जो लोग तंबाकू खाते भी हैं उन्हें भी इसके प्रति जागरूक करने वाले हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य पक्षी जुजुराना को 1 साल के लिए गोद ले लिया है। दरअसल ये क्योंकि वन्य जीव प्रभाग की ओर से एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया गया था। वन्य जीव विभाग ने ये एडॉप्शन प्रोग्राम कुछ दिन पहले चलाया था, लेकिन जानकारी ये आ रही थी कि चिड़ियाघर से एडॉप्शन प्रोग्राम एक तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, यानी कि इन पक्षियों को कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है गोद लेने के लिए। जिसके बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह आगे आए हैं, इन्होंने राज्य पक्षी जुजुराना को गोद ले लिया है और साथ ही साथ ये भी इनकी ओर से जानकारी दी गई है कि अपनी सालाना आय से 13,000 रुपए ये इस पर खर्च करने वाले हैं। ये जो एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया गया है वन्य जीव विभाग की ओर से, इसका मकसद ही ये है कि चिड़ियाघर में जितने पक्षी हैं उन्हें व्यक्ति गोद ले और एक तरह से 1 साल भर के लिए उन्हें गोद लिया जाए, उन्हें पाले और जो भी उनके लिए राशि निर्धारित की गई है वो उन्हें खर्च करनी होगी। तो ये अपनी सालाना आय से 13,000 रुपए इस पक्षी पर खर्च करने वाले हैं। राज्य पक्षी जुजुराना को गोद लेकर एक बड़ी मिसाल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पेश की है उन लोगों के लिए भी जो आगे नहीं आ रहे थे या दिलचस्पी रखते हैं पक्षियों को पालने की, लेकिन कुछ एक चीजें सोचकर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। तो ये एक अच्छी बात कहेंगे कि 1 साल के लिए गोद भी लिया जा सकता है, आप देखभाल भी कर सकते हैं और चिड़ियाघर से आपको ये पक्षी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और इसके लिए टाइम लिमिट पहले 1 साल ही रखी गई है। हालांकि हो सकता है कि फिर आने वाले समय में परमानेंटली भी इन्हें दिया जाए, लेकिन कैसे उनकी देखभाल की जा रही है इस पर संबंधित विभाग का चेक जरूर रहने वाला है। सांसद कंगना रनौत ने एक और बड़ी टिप्पणी आज कर दी है। आप सभी जानते भी होंगे गांधी जयंती थी और इसी अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर ही कंगना रनौत की ओर से ये बड़ी टिप्पणी की गई है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन्होंने एक पोस्ट साझा किया है जिसमें इनका ये कहना है कि देश के पिता नहीं होते हैं बल्कि देश के लाल होते हैं और सौभाग्य है ऐसी भारत मां जिसके लाल बहादुर शास्त्री हैं। साथ ही इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो भी उसमें साझा की हुई है। इस पर काफी ज्यादा बवाल मच गया है, लेकिन बात बड़ी ये है कि यहां भाजपा नेताओं की ओर से भी इस पर कंगना रनौत पर टिप्पणी की जा रही है। हालांकि ये एक ही पोस्ट यहां कंगना ने साझा नहीं किया है, एक वीडियो भी इनकी ओर से शेयर की गई है जिसमें ये स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनी है और इनका ये कहना है कि जितनी ज्यादा स्वच्छता जरूरी है उतनी ही हमारे लिए बाकी चीजें भी जरूरी होनी चाहिए और आजादी से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। ये भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इनकी ओर से किया गया है, यानी कि जितनी ज्यादा आजादी जरूरी है उतनी ही स्वच्छता जरूरी है और हमारा आसपास जो सराउंडिंग है उसे स्वच्छ रखना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन जो इन्होंने महात्मा गांधी पर टिप्पणी की है उसके बाद कई तरह के सवाल इन पर उठ रहे हैं और यहाँ खास तौर पर पंजाब के नेता सामने आए हैं। कांग्रेस नेता की ओर से पंजाब में ये कहा गया है कि देशद्रोह का मुकदमा इन पर होना चाहिए। पहले भी वो कई मर्तबा इस तरह की मांग उठा चुके हैं कि कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। ये बार बार महात्मा गांधी पर इस तरह की टिप्पणियां करती हैं। ना तो भाजपा इन पर कोई कार्रवाई करती है, ना इन्हें रोकती है और ना ही इन पर कोई मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये बात कही गई है कांग्रेस नेता की ओर से और ये राजकुमार वेरका हैं। दूसरी बड़ी बात भाजपा नेता की करना चाहेंगे। भाजपा नेता जो कि हरजीत ग्रेवाल हैं पंजाब में ही, इनका ये कहना है
कि कंगना का विचार नाथूराम गोडसे से मिलता है और ये जिन लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रही हैं वो भी शिष्य थे महात्मा गांधी के। इन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस तरह की टिप्पणी इन्होंने गांधी जयंती पर की है। यानी कि विरुद्ध इनके कांग्रेस नेता भी खड़े नजर आ रहे हैं और भाजपा नेता भी इनकी इस टिप्पणी का काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। हमेशा विवादों में कंगना घिरी रहती है, बार बार इनकी ओर से इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। पहले भी जो नारा था महात्मा गांधी का कि अहिंसा ही परमो धर्म है, इस पर भी एक बड़ा विवादित बयान कंगना की ओर से दिया गया था और आज गांधी जयंती के मौके पर फिर इन्होंने एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली महात्मा गांधी पर टिप्पणी की है। हालांकि इन्होंने नाम उसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये कहना कि देश के पिता नहीं होते सिर्फ लाल होते हैं और भारत मां सौभाग्य है जिसे लाल बहादुर शास्त्री जैसा लाल मिला, तो यहां से टिप्पणी सीधे तौर पर महात्मा गांधी पर होती है और महात्मा गांधी के समर्थक काफी ज्यादा विवाद इस बात को लेकर कर रहे हैं, यानी कि काफी विरोध उनकी ओर से दर्शाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आज हरियाणा गए थे। पंचकुला में इनकी ओर से जनसभा को संबोधित किया गया और यहीं इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री को हिमाचल की याद सिर्फ तब आती है जब चुनाव होते हैं। जब प्राकृतिक आपदा आई, प्रभावित मदद की राह देख रहे थे केंद्र सरकार से, तो कोई भी राशि जारी नहीं की गई है सेंटर की ओर से, लेकिन जब कहीं भी चुनावी प्रचार प्रसार करना होता है तो हिमाचल की याद जरूर प्रधानमंत्री को आती है, यहाँ का जिक्र वो जरूर करते हैं। लेकिन जो जिक्र भी किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, लग रहा है उनके पास आंकड़े सही नहीं थे। यहां टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पूर्व जयराम सरकार ने चुनावों के वक्त 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी, 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क कर दी थी ताकि उनका मिशन लोटस सक्सेसफुल हो पाए, दोबारा से वो सत्ता में काबिज हो पाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की आम जनता ने उन्हें बख्शा नहीं, बहुत बुरी तरह से हराया और कारण ये था कि बाकी के 4.5 साल कुछ नहीं किया गया। लास्ट के 6 महीने में बड़े बड़े फैसले लिए गए यहां जनता को बरगलाने के लिए। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार अब वहां है तो कैसा ही कार्य पूर्व जयराम सरकार का रहा होगा। अपनी उपलब्धियां भी मुख्यमंत्री ने गिनवाई है। इनका कहना है कि 10 गारंटी दी गई थी जिसमें 5 पूरी कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हो गई है, 1500 की राशि महिलाओं को दी जा रही है, 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना तैयार की गई है ताकि रोजगार युवाओं को मिल सके और यहां राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स तैयार हुए हैं। साथ ही साथ दूध और प्राकृतिक खेती को लेकर भी स्कीम्स पूरी की जा रही हैं और सबसे बड़ा जिक्र ओपीएस का किया है कि ओपीएस भी वहां पर बहाल कर दी गई है 1,36,000 कर्मचारियों के लिए। मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा में ये सभी बातें कही और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को जवाब भी दिया है कि हिमाचल का जिक्र वो हर जगह करते हैं और यहाँ की तंग आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कितनी मदद करती है इसका ब्यौरा भी उन्हें देना चाहिए। और प्राकृतिक आपदा में जब राज्य सरकार उम्मीद लगाकर बैठी थी केंद्र सरकार से और प्रभावित भी उम्मीद लगाकर बैठे थे, तब तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। अब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में हिमाचल का जिक्र करके जरूर यहाँ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और साथ ही साथ वोट्स हासिल करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऐसे हालातों को बताते हुए जो हालात वर्तमान सरकार ने पैदा नहीं किए हैं बल्कि पूर्व जयराम सरकार ने पैदा किए हैं, ये दावा मुख्यमंत्री की ओर से हुआ है। हालांकि सीएम सुक्खू के टूर में भी बदलाव हुआ है। ये आज पंचकुला से ही दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन अब हरियाणा में चुनावों की स्थिति देखते हुए अगले कल भी इनकी ओर से प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये भिवानी और चरखी दादरी में चुनावी रैलियां करेंगे और उसके बाद दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हरियाणा में माहौल अच्छा है, कांग्रेस के फेवर में माहौल है और वहां पर कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। देखिए, एक बड़ी बात पटवारी कानूनगो महासंघ से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पटवारी कानूनगो महासंघ एक दफा फिर उग्र हुआ है और इस बार कारण ये नहीं है कि स्टेट कैडर में इन्हें लाया जा रहा है। हालांकि इसका भी इन्होंने काफी विरोध किया, उसके बाद वो बात आगे नहीं बढ़ पाई है। महासंघ की ओर से भी कोई अगली रणनीति तैयार नहीं हुई और स्टेट कैडर में लाने के लिए भी फिलहाल अगली कोई प्रक्रिया हमें नजर नहीं आई है। अभी एक तरह से ये मसला शांत पड़ा ही था, लेकिन दूसरा मसला यहां सामने आ गया है और पटवारी कानूनगो महासंघ का ये कहना है कि जो सेवानिवृत्त होने वाले नायब तहसीलदार हैं उनका सेवा काल बढ़ाया जा रहा है।
या फिर एक तरह से उन्हें पुनः नियुक्तियां दी जा रही है। तो दोबारा से उन्हीं पदों पर रिटायर्ड नायब तहसीलदारों को ही नियुक्त किया जा रहा है। इसे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कानूनगो ऐसे हैं जो कि नायब तहसीलदार पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। वैसे ही कई कई साल तक इन्हें इंतजार करना पड़ता है, और जो पहले से नायब तहसीलदार के पद पर थे और अब रिटायर्ड होने वाले हैं या तकरीबन हो ही गए थे, उन्हें इसमें पुनः नियुक्ति दी जा रही है, उनके सेवा काल बढ़ाए जा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने आज बैठक बुलाई थी और बैठक में यह तय किया है कि ये जल्दी ही राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री सुक्खू से भी मुलाकात कर ये बात कहेंगे कि जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म कर पदोन्नति दी जाए, बजाय इसके कि दोबारा से पुनः नियुक्ति दी जा रही है या सेवा काल पुराने नायब तहसीलदारों का यहां बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने ये बात कही है कि जो कांगड़ा सर्कल है वहां पर 13 कानूनगो इंतजार कर रहे हैं पदोन्नति के लिए। हालात ये हैं तो प्रमोशन कैसे हो पाएगी जब पिछला नायब तहसीलदार ही इस पद से रिटायर्ड नहीं होगा। हालांकि देखिए, ये पहले भी काफी ज्यादा विरोध में रहे थे। जो स्टेट कैडर में लाने का फैसला इनके लिए लिया गया था, उस वजह से हड़ताल भी इनकी ओर से की गई थी, पेन डाउन स्ट्राइक पर भी गए थे और बीच में इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से भी लेफ्ट कर दिया था। ऑनलाइन कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया था। अब ये दूसरा मसला सामने आया है जो कि प्रमोशन को लेकर है, लेकिन सरकार इसमें क्या कदम उठाती है देखना होगा, क्योंकि जल्दी ही मंत्री से मुलाकात करेंगे, ये भी इनकी ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। बेरोजगारों की ओर से एक चिट्ठी दी गई है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को। इसमें भर्तियों का जिक्र इनकी ओर से किया गया है। इनका कहना है कि अगस्त 2022 में इन्होंने HPSSC के लिए कुछ फॉर्म फिल किए थे। JOAIT क्लर्क और अन्य भर्तियों से संबंधित ये आवेदन इनकी ओर से दिए गए थे, लेकिन उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग भंग हो गया और फिर राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है। लेकिन 1 साल हो चुका है राज्य चयन आयोग का गठन किए हुए, अभी तक एक भी भर्ती इस आयोग के माध्यम से नहीं की गई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को इन्होंने अवगत करवाया है इस बात से कि अभी तक आयोग के पास भर्ती एजेंसी ही नहीं है। हालांकि सुझाव भी इन्होंने दिया है कि अगर भर्ती एजेंसी नहीं है तो OMR शीट पर ही भर्तियां करवा दी जाए, ऑफलाइन मोड पर ही भर्ती परीक्षाएं करवाई जाए। जब हाईकोर्ट यहां ऑफलाइन मोड पर भर्ती परीक्षा करवाता है या हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहां ऑफलाइन मोड पर भर्तियां करवाता है, तो उस वक्त तो धांधली नहीं होती है, ना पेपर लीक होता है। कैसे वो इतनी पारदर्शिता ला रहे हैं, या आयोग को सीखना चाहिए। ये इंतजार अब नई भर्तियों के लिए और ज्यादा नहीं करेंगे, इसलिए सुझाव इन्होंने दिया है कि जब तक ऑनलाइन मोड पर परीक्षा करवाने वाली भर्ती एजेंसी नहीं मिलती है, तब तक OMR शीट पर ही ये भर्ती परीक्षाएं करवा ली जाए। CCTV की निगरानी में वीडियो रिकॉर्डिंग जब होती रहेगी तो ऐसे में पारदर्शिता आ पाएगी, ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं हो सकती हैं। आगे इस प्रक्रिया को जल्दी शुरू किया जाए। नई भर्तियां होनी चाहिए, क्योंकि राज्य चयन आयोग का गठन करने का फायदा तब तक नहीं है जब तक भर्तियों का सिलसिला शुरू नहीं होता है। इनकी आयु निकलती जा रही है, प्रतिदिन ये डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में इनकी शादियां तक नहीं हो पा रही हैं। ये भी बात इनकी ओर से कही गई है। इस विषय में जल्द से जल्द संज्ञान ले, ये राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से इन्होंने गुजारिश की है। लेकिन क्या कुछ होता है ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल देखिए अब तो 1 साल से अधिक का समय हो गया है, राज्य चयन आयोग फंक्शनल नहीं हो पाया और हवाला सरकार की ओर से ये दे दिया जाता है कि भर्ती एजेंसी अभी तक हायर नहीं हो पाई है। अगर ऑनलाइन मोड पर ही परीक्षा करवानी है, CBT प्रणाली इस्तेमाल करनी थी, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सरकार को देखना चाहिए था। ये युवा सवाल कर रहे हैं। और अगर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन मोड पर ही परीक्षाएं करवा दी जाए, कम से कम भर्तियों की शुरुआत तो हो पाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि नई भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, सवाल तो ये भी है कि जो पुरानी भर्तियां लटकी हैं जिसमें रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए हैं, आखिरकार कब तक हो पाएंगे। यहां पोस्ट कोड 903, 939, 971 की भी अगर हम बात करें तो ये सभी परेशान हैं, क्योंकि जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी लाजमी सी बात है परेशान ही रहेंगे। और कई ऐसे भी पोस्ट कोड के अभ्यर्थी हैं जहां उनका ये मानना है कि कुछ एक में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गई है या फिर रिजल्ट घोषित होना बाकी रह गया है। अब यहाँ कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई थी, कुछ एक पोस्ट कोड्स को कमेटी की ओर से क्लियरेंस दे दी गई है, तो तकरीबन 20 से 21 पोस्ट कोड्स को कैबिनेट में क्लियरेंस दे दी गई थी कि अगली प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन वो अगली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। और अगर रिजल्ट घोषित हो भी गए हैं तो नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। ये अलग अलग पेज फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा, कुछ पोस्ट कोड्स में ये भी फैसला सुनाया गया है कि जितने कल्प्रिट्स हैं उतनी सीटें छोड़कर रिजल्ट घोषित किया
किया जाए, लेकिन ये होता हुआ भी युवाओं को नजर नहीं आ रहा है। तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त भी कुछ एक पोस्ट कोर्स के लिए गुजरने वाला है, नियुक्तियां मिली नहीं है, उम्र गुजरती जा रही है और इनका ये मानना है कि एक परीक्षा क्लियर करने के लिए दिन रात इन्होंने मेहनत की थी, इसलिए अब ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ये नौकरी हासिल करके रहेंगे, वो भी सरकारी क्षेत्र में ही। इसलिए चाहे सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई जाए या फिर सीबीटी प्रणाली लागू की जाए, लेकिन जल्द से जल्द नई भर्तियां भी शुरू होनी चाहिए और जो पुरानी फंसी हुई भर्तियां हैं उन्हें भी पूरी तरह से क्लियर किया जाए। कमेटी से क्लियरेंस मिल जाती है लेकिन फिर अगली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। अगले कल से देखिए अश्विन नवरात्र भी शुरू होने जा रहे हैं और 5 शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तकरीबन 850 जवान तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। बहुत सारे शक्तिपीठ ऐसे हैं, यानी कि 5 के करीब ही ये हालांकि शक्तिपीठ है, लेकिन कुछ एक इसमें ऐसे भी शक्तिपीठ है जहां पर कुछ चोरी करने वाले गिरोह भी घुस जाते हैं और फिर कई लोगों को, खासतौर पर जो श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्रों से आए होते हैं, परेशानियां उन्हें रहती है। इसीलिए इस बार सीसीटीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई व्यक्ति इस मंशा से आता है कि वो जेब से पैसे निकाल लेगा या फिर गले से मंगलसूत्र निकालने की या सोने की चेन या चांदी की चेन निकालने की कोशिश करेगा, तो वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होने वाला है। ड्रोन के माध्यम से भी पुलिस पूरी निगरानी रखेगी और इसके अलावा 5 शक्तिपीठों में 850 के करीब पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात होंगे। इनकी निगरानी से बचना भी चोर जैसे गिरोहों को, चोरी करने वाले गिरोहों को काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।